नमस्कार, मैं डॉक्टर जवाहर सूरी सेट्टी। और आज थोड़ा दुखी हूँ कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है वो बहुत अच्छा रहा, जो भी रहा देश के लिए। लेकिन जो दुख का कारण है वो है कि शिक्षा, जिसको हम घरों में प्राथमिकता देते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, हम अच्छे इंसान बन सकें, शिक्षा ग्रहण करके अच्छी जगह शिक्षा ग्रहण करें, ये कम से कम भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही हर घर की चीज़ है ये। तो इसमें चूँकि शिक्षा को प्राथमिकता हम देते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शिक्षा को सरकार प्राथमिकता नहीं देती। एक जो चीज़ है, जो 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, उस दिन शिक्षकों का गुणगान करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, गुरु को नमन करते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें बेकार हैं, ऐसा लगता है मुझे। उसका कारण है कि एक कि बहुत ही गलत तरीके से शिक्षकों का उपयोग किया जाता है, चाहे वो शासकीय शालाओं में हो। इलेक्शन की ड्यूटीज़, फालतूगिरी सारी चीज़ें होती हैं जो कि शैक्षणिक कार्य से बिल्कुल परे है। दूसरा है, शिक्षकों को जो वेतनमान मिलता है वो बहुत ही अच्छा नहीं मिलता उनके कार्य के हिसाब से। हाँ, तो ऐसे में और ये भी एक चीज़ है कि हम शिक्षा को नॉट फॉर प्रॉफिट मानते हैं, यानी कि आप जो फीस लेते हैं वो अगर साल का लेखा जोखा निकाला जाए तो आपके पास 10% से ज़्यादा सरप्लस नहीं हो सकता, और वो 10% भी आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि शिक्षा उस शिक्षण संस्थान से जुड़ी हुई इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई ऐसे चीज़ों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉट फॉर प्रॉफिट होने की वजह से और बचत नहीं होने की वजह से हमेशा स्कूल बहुत ही तकलीफ़ में रहते हैं, और तनख्वाह करीब करीब 50 से 70% जितनी आपकी आवक होती है उसका होता है। तो अगर ऐसी परिस्थिति में जहाँ शिक्षकों का वेतन बहुत अच्छा नहीं होता, स्कूल्स और कॉलेजेस नॉट फॉर प्रॉफिट होते हैं, यानी शिक्षण संस्थान कुल मिलाकर नॉट फॉर प्रॉफिट होते हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं और अपील कर सकते हैं कि आप फीस मत लीजिए अगले 3 महीने का, और आप कैसे ये भी बोल सकते हैं कि आपको शिक्षकों को फीस देना पड़ेगा क्योंकि आपके पास कुछ बचत ही नहीं है। आप नॉट फॉर प्रॉफिट बोलते हैं उसको। ये आप एक बार इंडस्ट्री को बोलते हैं, किसी और चीज़ को बोलते तो समझ में आता है, लेकिन शिक्षण संस्थाओं को फीस भी मत लो और टीचर्स को फीस बराबर दो, तो कहाँ से लाएंगे? पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि पैकेज में पूरे जो मुनाफा कमाते हैं उनको आप सहूलियत देते हो। वो तो कमाकर मुनाफा अपने पास संग्रहित करते हैं और उसके बाद वो निकाल कर अपने वर्कर को देते हैं, नहीं देते हैं, इसका ये उनका विषय है। तो आप उनको प्रोत्साहन देने के लिए कि इंडस्ट्री ख़त्म ना हो, तो ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे उनका प्रोत्साहन, इसमें कोई गलत नहीं है, उनके साथ कोई गलत नहीं हुआ। लेकिन क्या आप भविष्य बनाने वाले शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको मदद करने के लिए आपने कुछ किया? नहीं किया। और ये केंद्र और राज्य शासन दोनों के लिए, और हमेशा ये होता है कि शिक्षण संस्थाओं को लुटेरे कहा जाए, हाँ, कुछ भी कहा जाए तो कम है, और माँ बाप कई बार पूरी सर्विसेज ले लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा चार्ज। जबकि आज की स्थिति ये है कि माँ बाप ने बच्चों को आउटसोर्स कर दिया है स्कूलों के भरोसे। घर में कोई पढ़ाई नहीं होती, अगर मान लीजिए कुछ पढ़ाई भी करवानी है तो फिर दूसरे टीचर के पास या ट्यूशन के पास भेजते हैं। तो कुल मिलाकर घर ने अपने आप को शिक्षा से परे कर दिया है, और फिर आप गाली निकालो कि स्कूल ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप पूरा सहयोग आपको स्कूल से चाहिए। आपका बच्चा बेहतर बन जाना चाहिए, उसका भविष्य बहुत हो जाना चाहिए, बहुत उज्जवल हो जाना चाहिए, लेकिन
आप उसके लिए जो एफ़र्ट करनी है वो नहीं करेंगे। तो सरकारें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं होती, क्योंकि उसमें उनके वोट नहीं बनते। हाँ, बहुत बड़ी-बड़ी बातें शिक्षा के बारे में होती हैं, लेकिन भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता दिल्ली मॉडल को छोड़कर बहुत ज़्यादा कुछ दिखती नहीं है। 70% स्कूल सरकारी हैं। कोविड-19 के दिनों में ये हालत है कि सरकार के पास पैसे बचेंगे नहीं, और स्कूल के टीचरों को पैसे देने की तकलीफ़ होगी। लेकिन कि राज्य शासन जो है, कोई भी राज्य की सरकार केंद्र शासन के से मांगेगी पैसे, और केंद्र शासन हो सकता है उनको दे भी दें। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो किससे मांगें, वो किसकी तरफ देखें? क्या उनके टीचर बेरोज़गार हो जाएं? क्या उनको पैसे ना मिले? हाँ, इस तरह की परिस्थिति जो निर्मित होती है, उसके बारे में सोचना क्या किसी का तो दायित्व होगा समाज पे। जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि कोई चीज़ आप बिना प्रॉफिट के करें, तो कहीं न कहीं तो कोई न कोई जवाबदेही समाज की बनती है। हाँ, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इतना ही नहीं, ये संवेदनशीलता भी रखना ज़रूरी है कि हम जो स्टेटमेंट देते हैं सरकारों की तरफ से कि आप टीचरों को आप फ़ीस मत लीजिए, ये बोलने वाले आप होते कौन हैं कि आप फ़ीस मत लीजिए, या फ़ीस इस समय लीजिए, या फ़ीस उस समय लीजिए, या फ़ीस इतना लीजिए? ये एक मार्केट इकोनॉमी है, और आप ये चीज़ें हॉस्पिटल्स को नहीं बोलती हैं। एक जगह कहीं किसी बाईपास सर्जरी का आप 4 लाख रुपए में हो जाता है, एक जगह 14 लाख रुपए में होता है। इसमें कोई फ़ी फिक्सेशन जैसी कोई बात होती नहीं है। हॉस्पिटल्स में 5 स्टार हॉस्पिटल होते हैं, छोटे हॉस्पिटल होते हैं, बड़े हॉस्पिटल होते हैं, जहाँ जो मर्जी है वहाँ जाता है, जिसकी जितनी क्षमता होती है वहाँ जाता है। लेकिन स्कूलों में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो हम क्या डबल स्टैंडर्ड्स के शिकार हैं? हाँ, 2 चीज़ों के लिए। और ये इसलिए ज़्यादा दर्द देता है कि आप शिक्षक को एक बहुत ही महान कार्य की तरह से दिखाते हैं, और जब देने की बारी आती है तो न सरकार, शासन, समाज कुछ नहीं करने को तैयार रहता है। सिर्फ पुचकार के छोड़ देता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, डॉक्टरों को आपने कोरोना वॉरियर माना, ये अच्छी बात है। लेकिन टीचर कोरोना वॉरियर है कि नहीं, ये आपने सोचा नहीं, क्योंकि डॉक्टर बनेगा तभी जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाएगा। तो कुछ देशों में टीचरों को एक बेहतर स्थान दिया जाता है, एक बेहतर फाइनेंशियल पैकेज दिया जाता है। और ये शासकीय, गैर शासकीय, इसमें मैं फ़र्क नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि शिक्षक जो नाम है, या शिक्षा जो नाम है, उसको हमने अगर समाज के आखिरी दायरे में रखा है, तो शिक्षक हमेशा गरीब रहेगा, अपने पेट के लिए काम करता रहेगा और उठ नहीं पाएगा। और जब तक वो संतुष्ट नहीं रहेगा, वो जो शिक्षा प्रदान करेगा वो कितनी बेहतर होगी, ये मैं नहीं कह सकता। तो मुझे लगता है कि वोट की राजनीति से उठकर सरकारों को, समाज को शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैं शिक्षा का मतलब एसी कमरे, एसी बस, इस तरह की चीज़ों से नहीं कह रहा हूँ। मैं बेसिक शिक्षा, चाहे वो शासकीय स्कूल में हो, चाहे 300 रुपये प्रति महीने वाले स्कूल में हो, और ऐसे बहुत स्कूल हैं जो 300 से 1000-2000 रुपये लेते हैं महीनों में। ऐसे स्कूल क्या बचाएंगे और क्या अपने शिक्षकों को देंगे? हम तो अच्छे हैं कि एसी कमरों में बैठ के बात कर रहे हैं ये चीज़ें, लेकिन कोई इस बारे में भी सोचे कि इन लोगों को किस तरह से हम प्रोत्साहित कर सकें, और किस तरह से हम इनको एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाएं कि हमारे बच्चे इनसे जो सीखते हैं उसका मानदंड कम से कम उनको मिल सके। एक शिक्षक को जितनी मेहनत करनी पड़ती है आपके बच्चों को या हमारे बच्चों को जो शिक्षा देना है उसके लिए, उतनी मेहनत शायद ही कोई ऐसी प्रोफेशन है जहाँ करना पड़ता होगा। और थैंकलेस हो गया है, क्योंकि कोविड-19 के समय में ये और
पता चल गया है कि शिक्षा आपके लिए ज़रूरी नहीं है, इस देश के लिए ज़रूरी नहीं है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को अगर सुधारनी है, चाहे वो स्कूल का हो या कॉलेज का हो, तो बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करनी होगी और बहुत ज़्यादा इसमें हमको इन्वेस्टमेंट करना होगा। और इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्कूल बनाने में, जिसमें हमारा इंटरेस्ट रहता है कि स्कूल बनाएंगे, पेंट करेंगे, इसमें डिजिटल डिवाइसेस डालेंगे, इसमें पोर्टा कैबिन बना देंगे, इसमें ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है टीचर। और टीचर के लिए हमारे पास कोई पैकेज नहीं है या कोई जगह नहीं है समाज में कि हम उसको आदर भाव से इतना तो दे सकें वो ज़िंदगी में एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। वो कम से कम उसका जीवनोपार्जन जो है वो कम से कम एक डिसेंट मिडिल क्लास तरह से होना चाहिए। ये हो सकता है मैं इसका भुगतभोगी ना हूँ, लेकिन ये दर्द इसलिए है क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। और हम सिर्फ बात करते हैं वो स्कूल जो कि बहुत लूटते हैं, बहुत खसोटते हैं, लेकिन अगर 70% सरकारी स्कूल हैं तो मुझे लगता है 25-26% या 27% ऐसे स्कूल होंगे जो बिल्कुल ही मिनिमम फ़ीस में एक बेहतरीन पढ़ाई बच्चों को देते हैं। और ऐसे में बहुत सारे पेरेंट्स उन स्कूलों को प्रेफर करते हैं और पढ़ते हैं बच्चे। एक छोटा सा तबका जो आपको लगता है कि स्कूलों में लूट होती है, उनको पकड़कर अगर हम बाकी 97-96% को तिरस्कृत करें तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात है, हमारे पास पिक्चर देखने के लिए, होटलों में जाने के लिए, खाने के लिए बहुत पैसा होता है, लेकिन बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए अगर हमारे पास रोना रोते हैं हम लोग, तो ये दिखाता है कि हमारे समाज में शिक्षा की जगह क्या है। ये एक दर्द जो है आज मैं कहना चाह रहा था। इससे 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का कोई लेना देना नहीं हो सकता है, लेकिन कहीं पे भी ये दिखता ही नहीं है कि हमने इन शिक्षण संस्थाओं के लिए जो एक बहुत ही ज़रूरी कार्य कर रही हैं और जो देश का भविष्य है उसको बना रही हैं, उसके लिए हमने कुछ किया है। हर सिर्फ ये कहने के अलावा इलेक्शन के टाइम में कि हमारा देश सबसे युवा देश है, और इतने % युवा होंगे, 65% युवा होंगे, ये सब चीज़ें सिर्फ कहने की बातें हैं, करने की कुछ बात नहीं है। ये दर्द जो है इसको आप समझिए, और ये एक व्यापक दर्द है जिसका कहीं ना कहीं उपाय अगर हमने नहीं निकाला तो हमारी देश की शिक्षा व्यवस्था इस तरह जहाँ है वहीं पे रहेगा, और पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट, निजी, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। हाँ, गवर्नमेंट अपनी संस्थाओं को सुधारे, प्राइवेट अपनी संस्थाओं को सुधारे और बच्चों का फ़ायदा करे, सिर्फ यही है। धन्यवाद।